नमस्ता जी, जो अभी 13वीं संस्कार करने की जो बात आ रही है, क्या कुछ है? भैया भी शायद 3 दिन में कुछ करके गए हैं। जी। देखिए, अगर आप सनातन परंपरा को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि माता-पिता की त्रिरात्रि नहीं की जाती है। पिता अगर अपने पूरे जीवन काल को जी के गए थे, 90 वर्ष की अवस्था में गए थे और उनको पूरा मान-सम्मान के साथ 13 दिन का समय रामकुमार भैया को देना ही चाहिए था। लेकिन वो पूरी तरह से एक बेटे का फर्ज़ निभाने में आजीवन असफल रहे। कभी उन्होंने जीवन में अपने माता-पिता के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं किया और अब आखिरी 13 दिन वो दे सकते थे, वो भी वो नहीं दे पाए। 3 दिन में त्रिरात्रि करके और मीडिया में, सोशल मीडिया में सबको अपना बयान देकर कि मैं 3 दिन में पिताजी का अपने 10वां और 13ही सब कुछ करके बड़े विधिक तरीके से करके जा रहा हूँ। उसके बाद वो दोबारा 13ही करने के लिए दिल्ली से आ जाते हैं, तो ये आप खुद जानते हैं कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है और ये केवल मजाक बनाया जा रहा है हमारे धर्म को, हमारी सनातन परंपरा को। अभी फिलहाल आपने भी 13वीं करने की बात कही है, क्या है, कब मैं करना तो है? शुरू से कहती आई हूँ, मेरे यहाँ तो जब योगी जी आए थे 4 दिन के बाद हमारे यहाँ पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने, मैंने तभी उनको निमंत्रण पत्र दे दिया था और मैंने कह दिया था कि उनका 10वां 13ही पूरे विधि विधान से होगा, काशी में होगा और यहाँ पे गंगा घाट पे कोई कार्य करने के बजाय शंकुल धारा पोखरा पे जाके उनका घंट बांधना और सारे कर्म करना, ये कहाँ का रिवाज है भाई? आप किसी भी संत समाज के किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि जो काम गंगा किनारे, गंगा घाट पे होना चाहिए था, पिताजी जैसे संत संगीतज्ञ का, उनका काम आप आनन फानन में कैसे भी करके चले जा रहे हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद भी मैं चुप रही, मुझे तब बोलना पड़ा जब उन्होंने सारा आरोप पिताजी पे डाल दिया कि पिताजी की इच्छा थी। इससे उनकी सनातन छवि को बहुत गहरी ठेस पहुंची है और इसके लिए पूरा संगीत समाज, पूरा काशी का जो जगत है वो राम कुमार भैया को कभी माफ नहीं करेगा। आरोप तो ये भी लगे थे कि जब मुख्यमंत्री मिलने आए थे तो उनसे फर्जी रिश्तेदारों को मिलाया गया था। अब आप खुद जाके देख लीजिए कि कबीर चौरा में रहने वाली शकुंतला मिश्रा और उनके बेटे गणेश मिश्रा क्या मेरे बुआ और बुआ के बेटे नहीं हैं? पिताजी की सगी चचेरी बहन और इसके अलावा यहाँ पे है कौन रिश्तेदारों में? राम कुमार भैया सब परिवार दिल्ली चले गए 3 दिन का झाड़ पोछ के। यहाँ बची 2 बहनें, उन लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया, वो लोग नहीं आए। मैंने बड़ी दीदी के बेटे को भी इन्फॉर्म किया कि आ जाओ, यहाँ पे गरुड़ पुराण चल रहा है। दीदी को ऑटो रिक्शा नहीं मिला, आदित्य आके भी भीड़ की वजह से नहीं आ पाया छोटी के अभी तक। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो राम कुमार भैया सुबह 4:15 बजे सूचना मिलने के बाद और रात को 9 बजे आ पा रहे हैं दिल्ली से, वो क्या 2 घंटे की सूचना पे आ जाते योगी जी से मिलने के लिए? ठीक है, वो बहुत ही स्वार्थी आदमी हैं और उनको अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए ही वो जीवन भर जिए हैं। पिताजी को भी आजीवन उन्होंने सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। तो आगे भी वो करेंगे, करते रहें, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पिताजी का 10वां 13ही पूरे विधि विधान से करूंगी। एक इसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो उनका जो दाह संस्कार किया गया था, उसकी पेमेंट आपके द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, और इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी बेटे के लिए हो नहीं सकती कि उसके पास 25,090 रुपए ना हो ये पेमेंट करने के लिए कि लकड़ी और घी और जो सामग्रियों का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और जिसने कराया था उसने अपना खर्चा मांगा और उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि जिसने व्यवस्था कराई है जाके उससे मांगो। अगर भैया की इतनी दिनहीन अवस्था है तो मुझे लगता है कि वो चंदा लेकर ही ये त्रयोदशी कर रहे होंगे। जो 25,000 नहीं दे सकता है वो लाखों रुपए खर्च करके भंडारा और ब्रह्म भोज क्या कराएगा? शर्म आनी चाहिए राम कुमार भैया को।